हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदिक शिगाला। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे केवीएस जब भी हमारे इंटरव्यूज़ होंगे तो इंटरव्यू से पहले का प्रोसीजर यही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मुझे लगा एक वीडियो इस पे लेके आना चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। मेरी खुद की फ्रेंड है एक, उसे फॉर्म भरने में थोड़ी गलती हुई। फॉर्म में उन्होंने अपनी कैटेगरी डाल दी और उसके बाद उन्होंने जब उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बना। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के पास है। तो अपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बात कर लेंगे सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल किया था केवीएस का, जब आपने फिल किया था तब की बात कर रहे हैं, तो वो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट करा लेना है। अगर नहीं हो तो अभी से भी करा लें। अगर आपने कहीं और फॉर्म भराया था फिर उसको व्हाट्सएप पे मंगाया था, या आपको अगर नहीं मिल रहा तो एप्लीकेशन नंबर आपको पता होगा, वो देख के वो उसमें डाल के एप्लीकेशन नंबर सरकारी रिजल्ट पे जाके फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब से भी आप अपने डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए कहीं पे, फिर उस टाइम उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करा लीजिएगा। सेकेंड वन आता है कि आपका वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म तो उस टाइम आपको मिलेगा, वो तब भरना है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम वो मिलना ही मिलना है। फिर आता है आपका हाई स्कूल या 10th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। तो ये दोनों आपको ओरिजिनल चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्कशीट से काम चल जाएगा, और मार्कशीट भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। आपने जो भी इसमें रोल नंबर वगैरह आई थिंक लगा था कि नहीं, मैं इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो जो भी होगा वो वहाँ पे मैच करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, बायोडाटा फॉर्म में सब फिल होता है। अब आपने मेन वाले फॉर्म में क्या फिल किया है क्या नहीं वो भी मैच करेंगे, एज वेल एज आपने बायोडाटा फॉर्म में जो फिल किया है अपने 10th की मार्कशीट। एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल में जो भी फॉर्म हमें मिला था उसमें 10th का भी भरना था, 12th का। तो हमने जहाँ भी वेरिफिकेशन कराया मोस्ट ऑफ द जगह पे हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो वहाँ पे चेक कर रहे थे कि अच्छा कैलकुलेट कर रहे थे, सारे मार्क्स मैच कर रहे थे। जिनका ग्रेड सिस्टम था उनका भी देख रहे थे, और जिनके मार्क्स वाले सिस्टम थे ऐसे पूछ रहे थे कि अच्छा इतने मार्क्स हैं, कितने में, तो इतने में। तो फिर वो उसको कैलकुलेटर से अपने फ़ोन में कैलकुलेटर ऑन के करके कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसका मतलब यही साफ साफ निकलता है कि आपकी छोटी सी भी गलती माफ़ी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हैं। तो वो सारी गलतियों को अभी उसको दूर कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहिए। नेक्स्ट मार्कशीट आपकी आती है इंटर की, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों। फिर इसके बाद इसमें भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी दो फोटोकॉपी। फिर आता है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। बहुत लोगों की वहाँ पे भी क्वेरी थी क्या ग्रेजुएशन के 3 साल की ज़रूरी है, 4 साल की ज़रूरी है। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन 4 साल का रहा है फार्मेसी, तो मैं 4 साल का लेके गई थी ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी भी। तो ओरिजिनल 4th ईयर का तो एकदम ही मस्ट है, बाकी मेरे ख्याल से सारे ईयर का लग रहा था। और ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए थी, जिसका नहीं था वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल में, तो कहीं कहीं पे तो नहीं ले रहे थे, उसका रिटर्न कर दे रहे थे उसको। कहीं कहीं पे थोड़ा सा सिंपैथी दिखा रहे थे कि हाँ वो अपने बिहाफ पे साइन करके उनको इंटरव्यू करवा दे रहे थे, लेकिन बोल रहे थे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको लेके आना होगा। तो वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल था, इसलिए उनको लगा कि नहीं लाए हैं, और फ़ोटो देख रहे थे उसकी मोबाइल में कि फ़ोन में अगर आपकी ओरिजिनल फ़ोटो है उसकी तो आप हमें दिखा दो। तो फिर लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे तो ज्वाइनिंग के टाइम ही हम जा रहे हैं, समझिए, मतलब इंटरव्यू है मेन इंटरव्यू, तो उसके पहले वहाँ पे कोई मुझे लगता है एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी डिग्री अपने कॉलेज में छोड़ रखी है या जो भी इशू हो आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वन आता है डीएलएड या बीएड की मार्कशीट। उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं डीएलएड में, आई थिंक बीएड में भी 4 सेमेस्टर ही होते हैं, या 2 ईयर होता होगा। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट और साथ ही साथ उसकी डिग्री भी। तो अच्छा, मेरे पास डिग्री नहीं थी कॉन्ट्रैक्चुअल में डीएलएड की, तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं तो कि आप लेके आओ, लेकिन फाइनल वाले में मुझे पता है चाहिए ही चाहिए, नो डाउट। कॉन्ट्रैक्चुअल में भी कुछ चीज़ों पे वो एकदम स्टिक थे, जैसे फाइनल ईयर की मार्कशीट उनको चाहिए ही चाहिए होती थी हर जगह पे, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई समझौता नहीं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, सीटेड प्राइमरी लेवल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी। कुछ लोगों ने डिजी लॉकर से सिर्फ मार्कशीट डाउनलोड कर लिया होगा, या उनको लगता होगा सिर्फ मार्कशीट ही आती है। सर्टिफिकेट पे होता सब कुछ सेम एज इट इज़ है, कुछ टर्म चेंज होते हैं और उस पर सर्टिफिकेट लिखा होता है, बाकी सब मार्कशीट की तरह ही उसमें है। तो वो आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा, उसके तो फोटो कॉपी और वो सब सेम ही है, बस कलर प्रिंट करा के लेके चले जाइएगा। फिर आता है
कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ध्यान देंगे 26 को आई थिंक या 24 को हमारे फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो उस दिन के पहले तक का होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद का, वो भी पहले का मतलब बहुत पहले का नहीं। अब जैसे जिसका EWS सर्टिफिकेट है तो मार्च, अभी हमारा 23 चल रहा है, तो उनका मार्च 22 के बाद का और 26 के पहले का, आई थिंक दिसंबर में फॉर्म फिल किया गया था क्या, तो 26 दिसंबर के पहले का और 26 या 24, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, आप चेक कर लीजिएगा जब भी आपका फॉर्म का लास्ट डेट रहा होगा। आपने भी नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअली सारे एग्ज़ाम्स में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यही सीन होता है कि आपका तभी का देखा जाता है जब फॉर्म जिस दिन आपने भरा हो, जिस दिन आपने भरा हो नहीं, मतलब जिस दिन उन्होंने फॉर्म की लास्ट डेट रखी हो। तो यहाँ पे एकदम उन्होंने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि शायद बाद में दिक्कत ना हो लोगों को। OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से तो 1 ही साल के लिए वैलिड होते हैं, तो उनकी वैलिडिटी वही मार्च से स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल ईयर मार्च से मार्च तक। तो जिनका भी 2022 मार्च के बाद और 2022 में ही 26 दिसंबर के पहले का बना हुआ है, उन्हीं का सिर्फ वैलिड होगा। अगर आपने फॉर्म में लगा दिया है कि आप EWS हो और आप हो जनरल, तो अगर आपके मार्क्स जनरल जितने अच्छे आते हैं, जनरल से ज़्यादा आते हैं, जितनी जनरल की कट ऑफ गई है, सपोज इंटरनल की कट ऑफ 132, 134 इतनी जाती है, जितने का लोग आइडिया लगा रहे हैं 130 के अप्रॉक्स, और आपके मार्क्स हैं 128 और आप EWS की कट ऑफ गई 125, तो आप तो एकदम बीच में लटके हो। वहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे अपनी EWS की या फिर OBC की, तो आपको वहाँ पे, क्योंकि उसके पहले तक कट ऑफ आ चुकी होगी, तो देखो वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। आई थिंक उसके लिए उन्हें मार्क्स भी रिलीज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स रिलीज़ करना ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ के लिए कि कैटेगरी वालों का दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हमें मार्क्स ही नहीं पता होगा, सपोज दैट मेरे रॉ मार्क्स रहे हों 128, मेरे बढ़ के फिर जनरल के ऊपर चला गया हो 10 नंबर, मतलब 5-6 नंबर बढ़ गया हो, फिर 128 से सीधे हम 134 पहुँच गए हों, तो फिर हमें वहाँ पे जनरल में वो काउंट करेंगे और हम जनरल से फिर फाइट करेंगे। तब तो जनरल पे मार्क्स बहुत कम हो जाएगा जनरल के हिसाब से ना। आपने EWS में क्वालिफाई किया, फिर जनरल पे आप बॉर्डर में आ जाएंगे। तो ये सारी कन्फ्यूज़न आई थिंक नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कोई बहसबाजी नहीं, सीधे कह देंगे कि हाँ हमारा गलती से फॉर्म में हमने EWS डाल दिया था, हम उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, या हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हमें आप जनरल में कर दीजिए। तो वहाँ फॉर्म की गलती मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग। किसी के पास भी अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, उसको लगता है कि हाँ लगाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर कोई को करिकुलर एक्टिविटी या स्काउट गाइड्स, NCC एंड ऑल, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उससे आप बहुत कुछ अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं एक क्या ही लोचा बढ़ा है फालतू का पढ़ के, जिन्होंने फुटबॉल लिया है, कभी मतलब फुटबॉल प्लेयर रहे हो, वॉलीबॉल रहे हो, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, जो भी आप हो, आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों तामझाम बढ़ाना, तो फिर आप सर्टिफिकेट ना लगाइए। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2-4 महीने का होगा टीचिंग का, हो सकता है उन्होंने अपना 100% ना दिया हो वहाँ पे, और उन्हें बहुत अच्छे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या जो भी हो क्लासरूम इन्वायरमेंट से जो भी क्वेश्चन रहते हैं, एक फ्रेशर से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा और उनसे अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये सिचुएशन हैंडल करके ऑलरेडी आ रहे हो, तो आपसे वो ज़्यादा उम्मीद करेंगे। तो आप या तो सर्टिफिकेट लगाओ मत लगाओ, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। सेम वही हाल को करिकुलर एक्टिविटी का है। अगर आप फुटबॉल के प्लेयर रहे हों या बैडमिंटन आपको पसंद हो, तो प्रेजेंट टाइम में बैडमिंटन का कौन सा अच्छा प्लेयर है, कितने प्लेयर होते हैं, कैसे होता है, इंटरनेशनल अवार्ड या नेशनल अवार्ड जो भी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, मतलब अवार्ड का नाम, वो सारे आपको लर्न करके जाना होगा। आई होप आपको जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा इस वीडियो से दूर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है, जो रह जाता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।